आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं जिस विषय के ऊपर, वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि हमें बाइबल कैसे पढ़ना है, वो बताइए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सही तरीके से बाइबल पढ़ने का जो तरीका है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं। अक्सर जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उन्हें ये शिकायत रहती है कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें वो बातें याद नहीं रहती हैं, या बाइबल में परमेश्वर ने जो पुराने नियम में कहा है, क्यों कहा है, हमें समझ में नहीं आता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने जो पढ़ा है उसका मतलब क्या है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं उसे आप सही रीति से नहीं पढ़ते हैं। बाइबल को पढ़ने का एक तरीका है। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, इसका मतलब है कि प्रार्थना करने का एक तरीका है। अलग अलग रीति से हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बाइबल आधारित प्रार्थना हमें सीखना चाहिए। उसी प्रकार से बाइबल हमें पढ़ना तो है, लेकिन उसको एक नॉर्मल किताब के जैसा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही वजह है कि आज के समय में बहुत सारे विश्वासियों को बाइबल पढ़ने के बाद चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल को पढ़ने का सही तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ खास जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। उसमें कुछ बातों को बताने के बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। लेकिन साथ ही साथ अब हमने अपना एक व्हाट्सअप का जो चैनल है वो बनाया है। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जब आएंगे गॉस्पल इनसाइट टीवी, तो आपको एक काम करना है। यहाँ जब आते हैं आप तो आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिखाई दे। जब हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको वीडियोस दिखाई देगा, शॉर्ट्स दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर लाइव सेक्शन आएगा, फिर प्लेलिस्ट आएगा, और उसके बाद आपको एक सेक्शन आएगा जो है पोस्ट का, है ना। तो पोस्ट वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो आपको एक यहाँ पर पोस्ट मिलेगा, और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये व्हाट्सअप का हमने जो चैनल बनाया उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया है। इसका नाम है हिंदी बाइबल एंड प्रेयर, ठीक है, GITV, यानी कि गॉस्पल इनसाइट टीवी। तो ये जो है ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इसी पोस्ट के ऊपर यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप अपने मोबाइल से इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा एक पेज खुलेगा जो हमारे व्हाट्सएप का है। आप उस पर जाकर व्यू कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ज्वाइन बटन आएगा तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आपको ये काम यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप कर लीजिएगा, इस चीज़ को आपको व्हाट्सएप को ज्वाइन करना। और इस पर हम क्या करेंगे, इस वाले चैनल के ऊपर हम हमारे जो भी वीडियोस के लिंक्स है वो आपको शेयर करेंगे। जो आपको ऐसी बातें जो आपको नहीं पता बाइबल के बारे में, जो सीखना चाहते हैं, उन सारे नोट्स को हम यहाँ पर भेजेंगे, डालेंगे। अगर आपको बाइबल से रिलेटेड जो हम वीडियोस बनाते हैं उन वीडियोस में से अगर कोई नोट्स आपको चाहिए तो वो भी आपको इस वाले चैनल पर मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बाइबल को कैसे पढ़ें उसके बारे में। तो हम देखेंगे आज हमारा टॉपिक क्या है, बाइबल को पढ़ने के बारे में कुछ बातों को सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, हमारा विशेष का टॉपिक है बाइबल पढ़ने का हर तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह तरीका, हर तरीका नहीं, यह तरीका बिल्कुल गलत। इसका मतलब बाइबल को पढ़ने का यह तरीका बिल्कुल गलत है का मतलब बहुत सारे लोग कुछ तरीकों से बाइबल को पढ़ते हैं जो बिल्कुल गलत है। बाइबल को नॉर्मली किताब की तरह अगर आप पढ़ रहे हैं तो यह तरीका क्या है, गलत है, ठीक है। बाइबल को इस तरह नहीं पढ़ना। तो इसका मतलब अगर कोई तरीका गलत है तो सही तरीका जानना चाहिए। तो आज हम यही सीखेंगे, बाइबल को पढ़ने का सही तरीका, ठीक है। तो सबसे पहला नियम बाइबल पढ़ने का, देखिए जब हम बात करते हैं बाइबल पढ़ने का तो हमें गलत पता होना चाहिए, गलत तरीका और उसका नुकसान क्या है। अक्सर लोग बाइबल को पढ़ लेते हैं, बस बाइबल खोलते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको यह नहीं मालूम होता कि आप गलत तरीके से बाइबल पढ़ रहे हो। बाइबल को एक दिन में नहीं लिखा गया है, बाइबल को लिखने में हजारों जो सैकड़ों सालों का समय लगा है। अगर आप देखेंगे तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक महीने में नहीं लिखा गया, कई 100 सालों का उसमें गैप है। आदम के मूसा के टाइम से लेकर हम यूहन्ना के, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के टाइम तक देख रहे हैं। बहुत बड़ा एक समय है जिसको लेकर बाइबल को लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए गलत तरीके से जो बाइबल उसको भी हमें पढ़ना नहीं, समझना है कि क्या तरीका गलत है। तो कुछ बातें यहाँ समझना है। जो मुझे सामर्थ देता है
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक वचन है फिलिपियों 4 अध्याय उसका 13 है। मैंने क्यों ये वचन आपके लिए यहां पर पढ़ के मैंने बताया, कारण क्या है, इस वचन को जब आप पढ़ते हैं बाइबल में तो लोगों को क्या समझ में आएगा, बिना आगे पीछे संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के पढ़ना। जब कोई इस वचन को सिर्फ इस वचन को लेकर पढ़ेगा, मैं गलत तरीका बता रहा हूं, जब कोई गलत तरीके से बाइबल पढ़ता है उसका नुकसान क्या होता है, ये गलत तरीका। जब आप एक वचन को कहीं से भी उठा के पढ़ लेते हो और उसका 2 लाइन 3 लाइन को पढ़ते हो कि मुझे जो सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो क्या आप उसमें चोरी कर सकते हो, आप उसमें झूठ बोल सकते हो, आप उसमें गलत कर सकते हो, इस वचन का आधारित सब कुछ कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, सब कुछ मतलब सब कुछ, लेकिन क्या वचन यह बताती है? नहीं। अगर आप इसके आगे पीछे का वचन को नहीं पढ़ोगे, इसके आगे क्या था, इसके पीछे क्या था, तो आपके साथ होगा क्या, हर वचन को उसके पूरे अध्याय और पूरे बाइबल के संदर्भ के साथ समझना आवश्यक है। तो यह गलत तरीका है। अगर आप बीच बीच में से कोई वचन उठा लेते हो, मन करता जहां से मर्जी उठाकर पढ़ने लगते हो, यह तरीका गलत है और इसका नुकसान यही है कि आप उस वचन का सही मतलब नहीं जानते हो। हालेलुया। बहुत बार आपने एक चीज कहते हुए लोगों को सुना होगा, दोष मत लगाओ। मत्ती के किताब में यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम किसी पर दोष मत लगाओ। इस बात को लेकर आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते सुना होगा कि किसी पास्टर पे दोष मत लगाओ, किसी विश्वासी पे दोष मत लगाओ। तुम्हें दोष लगाने का अधिकार किसने दिया? लेकिन वहां पर जो दोष लगाने का बात कहा गया है वो ये नहीं था कि किसी गलत शिक्षा का विरोध मत करो। जब आप किसी के गलत शिक्षा का विरोध करते हैं तो तुरंत कुछ लोग आके कहेंगे तुम्हें यह अधिकार किसने दिया दोष लगाने का। लेकिन उस वचन का संदर्भ यह नहीं है कि तुम गलत चीजों का खंडन ना करो। अगर यह संदर्भ था तो पौलुस ने खुद गलत शिक्षाओं का खंडन किया, यीशु मसीह ने खुद यहूदियों का खंडन किया, तो क्या वो भी दोष लगा रहे थे? तो यही कारण है कि जब आप गलत तरीके से पढ़ते हो तो आपको गलत चीजें समझ में आती है। तो वचन का गलत और मनगढ़ंत मतलब निकलना शुरू हो जाता है जब आप गलत तरीके से पढ़ते हैं। अपनी सोच, भावनाओं या परिस्थितियों के अनुसार वचन की व्याख्या करने से हमें भ्रमित हो सकते हैं और सत्य से भटक सकते हैं। अगर आप अपने मन के हिसाब से वचनों को तोड़ मरोड़ कर पढ़ना शुरू करेंगे बाइबल से तो आप भटकोगे, इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका देखिए, परमेश्वर के वचन को विनम्रता, प्रार्थना और सही संदर्भ के साथ पढ़े और समझे। सबसे पहली चीज, वचन को विनम्रता और प्रार्थना, ये 2 बातें को आप समझिए। जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठे, एक बात को आपको समझना है, बाइबल किसी इंसान के बुद्धि से समझा हुआ कोई किताब नहीं है जो लिखा गया है। बाइबल को लिखने वाला इस दुनिया के मनुष्य है, कोई परमेश्वर किसी का हाथ इस्तेमाल किया है, लेकिन बाइबल में जो कुछ दर्ज किया गया, लिखाया गया है, वो पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया उसको लिखने के लिए। अगर मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां पर अपने हिसाब से कुछ भी लिख दे रहा है, ABCD कुछ भी यहां लिख रहा हूं, ये मेरी सोच है, मैं लिख रहा हूं। लेकिन जब हम बाइबल की बात कर रहे हैं तो ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया, तब मैंने ये शब्द अगर मैंने लिखा होता पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ये कहा जा सकता बाइबल लिखा गया। तो कहने का अर्थ क्या है? एक मनुष्य ने सोचा और लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसको पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया, उसको बताया क्या लिखना है, तब उसने बाइबल में ये लिखा है। इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप उसको प्रार्थना के साथ नहीं पढ़ रहे, बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर ये आपका वचन है, मुझे समझने बुद्धि दीजिए, तो बहुत मुश्किल है आप उसे समझ पाओ। तो प्रार्थना के साथ पढ़ना है और विनम्रता के साथ, ठीक है, कि परमेश्वर का वचन मुझे समझ में आना चाहिए। तो ये चीजें गलत तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो नुकसान क्या होगा? आप उसके संदर्भ को नहीं समझ पाओगे, क्यों लिखा गया तो वो आपको नहीं पता चलेगा और आपका निर्णय गलत हो जाएगा। आप किसी भी वचन को कहीं भी लगा दोगे, जो कि गलत तरीका है बाइबल पढ़ने का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, अब हम नियम पे आएंगे। पढ़ने का नियम क्या है? नंबर 1 नियम, जब बाइबल पढ़ने की बात आती है तो नंबर 1 नियम क्या है? आगे और पीछे के वचनों को साथ जोड़कर पढ़ें। यह चीज हमने पिछले स्लाइड में सीखा किस तरह नहीं पढ़ना। अब यहां पर क्या करना है? अगर आप यूहन्ना की किताब उसका 6:54 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। इस शॉर्ट में है वचन। इस वचन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इसका संदर्भ नहीं जानता है, इसके आगे पीछे के वचन के बारे में नहीं जानता, तो उसको क्या लगेगा? यीशु मसीह ने अपना मांस खाने के लिए कहा है और अपना लहू पीने के लिए कहा है। क्या इस वचन का यह मतलब है? नहीं। लेकिन जो व्यक्ति वचन को एक ही पढ़ के बस उसके आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ रहा, बस अपने मर्जी से उसको बोला हाँ ऐसा लिखा है वैसा लिखा है,
उसका संदर्भ नहीं जोड़ रहा है कि भाई क्यों कहा गया था, किस लिए कहा गया था, किसके लिए कहा गया था, आज उसका क्या परिणाम होगा। ये सारी चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप ऐसे ही गलत चीज़ों को समझते रहेंगे। लेकिन यहाँ संदर्भ क्या है, जब हम देखते हैं यहाँ पर संदर्भ क्या है, क्या यीशु मसीह अपना मांस खाने को कह रहे थे? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह यहां अपने मांस खाने के लिए नहीं कह रहे थे। वो अपने चेलों को जब ये वचन बोल रहे थे तो क्या ये यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम मेरा मांस, सच में मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे तोड़ मरोड़ के वचन पढ़ेगा, इधर उधर से पढ़ेगा, उसको यही लगेगा। ठीक है, अब समझिए आगे पीछे का संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने का, आगे और पीछे के वचनों को पढ़ने से पता चलता है कि यीशु यह शारीरिक मांस नहीं बल्कि आत्मिक विश्वास और प्रभु भोज रोटी और दाखरस की बात कर रहे थे। यहां पर इसका संदर्भ यह है कि यीशु मसीह शारीरिक रूप से मांस खाने के बारे में नहीं कह रहे थे कि सच में तुम मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। परंतु जब हम यीशु मसीह के अंतिम समय को देखते हैं, आखिरी रात में जब भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा? रोटी ली और रोटी तोड़ा, कहा ये मेरी देह है जो बहुतों के पाप के लिए तोड़ी जा रही है ना, इसके लेकर खाओ। और उसके बाद लहू के दर्शाते हुए दाखरस यानी कि जो वाइन, दाखरस, अंगूर का रस लिया और कहा ये मेरे लहू का कटोरा जो है, लहू का बाचा है, जब भी तुम इसमें से पियो तो मुझे याद करो, मेरे बलिदान को याद करके उसको पियो और मेरे आगमन तक ऐसा ही करते रहो। तो इस बारे में बात हो रही थी। लेकिन सुनने में, पढ़ने में कैसा लग रहा है कि यीशु मसीह ने कहा मांस खाओ। यही वजह है कि बहुत सारे लोग विरोधी जो होते हैं यीशु मसीह के, वो लोग कहते देखो वचन में लिखा है यीशु अपने मांस खिला रहा था। नहीं भाई, उसे संदर्भ में समझिए। तो विश्वासियों को भी संदर्भ में पढ़ना है। तो बाइबल को इसलिए गलत तरीके से मत पढ़ो। इसलिए बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कि किताब के तरह रट्टा मार के पढ़ना, उसको समझना है। निष्कर्ष है, एक वचन को अलग करके पढ़ने से गलत फहमी होती है। अगर आप एक वचन को अलग करके इसको अलग करके पढ़ेंगे, गलत फहमी फैलेगी। आगे पीछे के आयतों को पढ़ना जरूरी है। जब आप आगे पीछे के आयतों को पढ़ेंगे तो आपको उसका सही संदर्भ समझ में आएगा। आपको समझ में आए कि बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है तरीके से। गलत तरीके से पढ़ने से नुकसान आपका ही और हमारा ही होता है, इसीलिए सही तरीके से पढ़ना। अगला नियम देखते हैं। जब हम बात पढ़ने के आ रहे हैं तो यहाँ पर नियम नंबर 1 हो गया, 3 आ गया, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, गलती से 3 आ गया। नियम नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, ये 3 आ गया है बट ये नियम नंबर 2 है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? पढ़ने के बाद खुद से 3 आसान सवाल पूछे। यहां पर एक समझाने के लिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपके मन में 3 सवाल आने चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 सवाल आपके मन में आना चाहिए। वो कौन से 3 सवाल? समझिए। नंबर 1, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं आपके अंदर एक जिज्ञासा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैंने क्या सीखा। बहुत बार लोग बाइबल को किताब की तरह पढ़कर छोड़ देते, लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए, आज मैंने जो पढ़ा उससे मैंने क्या सीखा। ठीक है, इस अध्याय या वचन से मैंने कौन सी नई बात जानी, मैं इससे लिखकर नोट करूंगा ताकि मुझे याद रहे। यह एक काम है। 3 कामों में से एक काम क्या है? सबसे पहला, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, आपको अपने अंदर एक सवाल उत्पन्न करना है कि जो मैंने आज पढ़ा, आज मान लीजिए आप अब्राहम के बारे में पढ़ रहे हो कि अब्राहम और सारा के जो पुत्र उत्पन्न हुआ, किस तरह से परमेश्वर ने वायदा किया। उस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो तो आप याद कर रहे, ये मैं अपने आप से पूछूं कि ऐसा क्यों हुआ था। फिर हमारे अंदर वो एक उत्साह जागेगा कि हमें आगे और समझना है। तो इस तरह से खुद को ये समझने के लिए जो आपने पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, उसको बार बार अपने आप को याद दिलाओ, यानी मनन करना। ठीक है, उसके बाद लिखना। कई सारे लोगों का एक आदत है, वो नोट्स बनाते हैं और ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आपके पास भी नोट्स बनाने के एक तरीका, आप वचन सुनते हैं, लिखते हैं, प्रेयर में जाते हैं, संडे जाते हैं चर्च में, आप लिखते हैं, नोट करते, पास्टर जो बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं, प्रभु के दासों के सुन के लिख रहे हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी आदत है। लेकिन सिर्फ लिखना ही अच्छी आदत नहीं, उस पर मनन भी करना है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? खुद से एक सवाल पूछिए कि आपने क्या सीखा और साथ ही साथ लिखिए भी। नंबर 2, मुझे क्या बदलना है। जब आपने लिख लिया, समझ लिया कि आपने क्या पढ़ा, अगर उस वचन में से आपको कुछ बदलना है, वचन पढ़ने के बाद आपको लगा कि यार इस जगह पे मैं कमजोर हूं, ये मेरे जीवन की बात है, तब आपको अपने से सवाल पूछना है कि मुझे क्या बदलना चाहिए। क्योंकि बाइबल ही है जो आपके जीवन की कमियों को प्रकट करती है, जो बताती है कि आपके जीवन में क्या गलत है, क्या सही। इसीलिए पढ़ते समय यह सवाल भी आपके मन में आना चाहिए, इस वचन में मुझसे कौन सा पाप छोड़ने के या कौन सी आज्ञा मानने के लिए कहा गया। तो कई बार वचन ऐसे आते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपको ये लगेगा पढ़ने के बाद ये तो उसके लिए है। नहीं, हर वचन हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए। जो पढ़ रहा है उसके लिए भी है, जो सुन रहा है उसके लिए भी है। तो खुद को भी कई बार इस सवाल घेरे में लाइए कि जो मैंने आज पढ़ा है
वो वाकई में मेरे जीवन में कहां पर सुधारने की जरूरत है, किन चीजों को बदलना है। तो ये एक और तरीका बाइबल पढ़ते टाइम आपके अंदर आना चाहिए, तभी आप सुधार पाएंगे। नंबर 3, इसमें इसे कैसे लागू करूंगा। तो जब आप पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, उसके बाद आपको कैसे लागू करना है। मैं आज से अपना जीवन में इस वचन को कैसे लागू कर सकता हूं, व्यवहार, सोच और निर्णय। तो 3 तरीके से जब आपको वचन पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कुछ गलत आपके जीवन में है, बाइबल का वचन आपसे बात कर रही है, आपको बता रहा है कि आपके जीवन में ये गलती है। देखिए, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर कोई बाइबल का वचन आपको चुभ रहा है, जो लग रहा है कि जो पढ़ते ही इसको आपको महसूस हो रहा है कि ये तो मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, तुरंत समझ जाइए परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और आपको बदलाव की जरूरत है। तब आपको क्या करना, अपने व्यवहार में बदलाव लाना है। उस समय आपको प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम इन चीजों को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू कर सके। ठीक है, तो ये 3 चीजें समझना है। तो बाइबल सिर्फ एक और किताब नहीं है, मतलब दुनिया में बहुत सारी किताबें आप पढ़ते होंगे, आपकी स्कूल की किताबें, कॉलेजेस की किताबें और भी बहुत सारी किताबें, उनमें से कोई एक किताब नहीं है बाइबल कि जिसे पढ़कर हम केवल ज्ञान बढ़ा लें। यानी बाइबल को आप ऐसा किताब मत समझिए जैसे दुनिया में बाकी किताबें जिसको पढ़कर हम सिर्फ ज्ञान बटोर लेते हैं। यह परमेश्वर का जीवित वचन है, ठीक है, जो हमारी सोच को बदलता है, आत्मिक जीवन को मजबूत करता है और हमें सच्चाई के अनुसार जीने की शक्ति देता है। तो बाइबल कोई नॉर्मल किताब नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को बदलता है। तो बाकी किताबों की तरह इसको मत समझिए, ये डिफरेंट है, अलग है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ही रचा गया। ठीक है, तो वचन को पढ़ो, समझो, लिखो और जीवन में उतारो। यही है सच्चा बाइबल अध्ययन। जो व्यक्ति अपने बाइबल अध्ययन को इस तरीके से करता है, समझता है, लिखता है, जीवन में उतारता है, वो कह सकता है मैं सही रीति से बाइबल पढ़ रहा हूं। तो क्या क्या चीजें हमने सीखा है, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना, अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है। पहली चीज देखिए क्या है, बाइबल को रटने के लिए नहीं, परमेश्वर को जानने के लिए, गहरा रिश्ता बनाने के लिए पढ़े। बाइबल रटने के लिए नहीं। बहुत लोगों को मैंने एक चीज कहते हुए सुना है, कई बार लोग कहते हैं कि मैंने टारगेट बनाया है कि इस साल मैं बाइबल को पूरा जरूर पढ़ूंगा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। बहुत बार नया साल शुरू होता है, लोगों का टारगेट बन जाता है कि इस साल मुझे बाइबल पढ़ना है। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने पूरे जिंदगी में 14 बार बाइबल पढ़ा है, पूरा शुरू से आखिरी तक। देखो, आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, आप इस साल पूरा पढ़ेंगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये इस कारण आप उस बाइबल को पढ़ रहे हो कि आपका एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, किसी रिकॉर्ड में नाम आ जाए, आपके चर्च में आप ऐसे व्यक्ति बन जाओ, पहले व्यक्ति जिसने पूरे बाइबल को जीवन में 14 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ लिया? इससे क्या लाभ होगा? 1000 बार आप पढ़ लो। देखो, एक चीज मैं क्लियर आपको कहना चाहता हूं, आपसे और हमसे ज्यादा बाइबल का जो वचनों के बारे में शैतान को पता होता है, उसको मालूम है बाइबल में क्या, आपसे पहले से मालूम है। इस जगत में इंसानों को उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के साथ हो रहा है, तो शैतान परमेश्वर के स्वभाव को पहले से जानता है। तो इसका क्या मतलब है कि बाइबल के वचन उसे ज्यादा आते हैं तो क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? नहीं। उसी प्रकार से अगर टारगेट बेस पे आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी आपको अपने आप को दिखा रहे हैं, आपने 10 बार 15 बार पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे आपका कोई लाभ हुआ? अगर उससे कोई लाभ नहीं हुआ है, आत्मा में आप नहीं परिपक्व बने हैं, वचनों को पढ़ने के बाद भी उसका स्वभाव आपके अंदर नहीं आया है, तो आप 1000 बार पूरे जिंदगी में बाइबल पढ़ लो, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो बाइबल को टारगेट बेस पे मत पढ़िए, जीवन में परमेश्वर के संग गहरा रिश्ता बनाने के लिए उसको पढ़िए। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2, संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना ही हमारी आत्मा के लिए सही मार्ग, आत्मिक भोजन है। जब तक बाइबल को आप संदर्भ में नहीं पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ोगे, आपको बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, आप अधूरे ज्ञान में रह जाओगे। ठीक है, नंबर 3, आज ही अपना तरीका बदले, जो चीज सीखा आज ही लागू करें, वचनों के गहराओं में जाएं और आशीष पाए। यानी कि तरीके से पढ़ेंगे तो आप गहरे में जाएंगे और आशीष मिलेगा। भजन संहिता 119-105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब आप वचन को सही रीति से, सही तरीके से, है ना, आप वचन को सही तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ही ये आपके जीवन में लागू होगा, सही रीति से होगा, वरना नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो आज हमने सीखा कि भाई गलत तरीके से पढ़ने से क्या नुकसान है और सही तरीके से पढ़ने का क्या तरीका है, ये मैंने आज आपको बताया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से बाइबल पढ़ने का जो तरीका है उसके बारे में मैंने जो जानकारी आपको दिया है, आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप अपना नाम लिखिए, अपने कमेंट लिखकर हमें भेजिए, हम ज़रूर आपके कमेंट का जवाब देंगे। अगर किसी टॉपिक को लेकर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, उस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊं, तो भी आप लिख सकते हैं। आने वाले समय में जिसके सबसे ज़्यादा जो कमेंट आएंगे जिस टॉपिक को लेकर, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और आखिरी बार फिर से मैं ये अंत में बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, मेन पेज पे आएंगे, उसके बाद आपको पोस्ट वाले सेक्शन में आप आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट, आप स्क्रॉल करके देखिएगा, व्हाट्सएप चैनल का यहाँ लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका क्या है, आप हमारे वीडियोस, किसी भी वीडियोस को खोलिएगा, आप उस वीडियो को प्ले कीजिए। कोई भी वीडियो, हमारा कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, ठीक है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि हमारे व्हाट्सएप का लिंक होगा। देखिए यहाँ लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप हमारे संग व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो विश्वास करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आया है, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने मसीह भाई बहनों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।